अस्सलाम वालेकुम अतीक टूल्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद आपको कहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने मीटर की मशीन कैसे चेंज कर सकते हैं CD70 या चाइना बाइक के अंदर। तो आपने 10 नंबर की से ये जो मीटर के नीचे नेट 10 नंबर के लगे हुए हैं, इनको आपने सबसे पहले खोलना है रिवर्स बेस पे। और जो मेन केबल लगी हुई है, जो सुई को चलाती है और जो माइलेज वगैरह बताती है, किलोमीटर्स वगैरह बताती है, उसकी केबल जो है वो भी आपने रिवर्स बेस पे प्लास की मदद से खोल लेना है। आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, 10 नंबर की होनी चाहिए और एक प्लास होना चाहिए। इससे ऑलमोस्ट आपका काम हो जाएगा। और नोज प्लास की ज़रूरत भी पड़ती है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो आपने ये नट बोल्ट खोल लेने हैं। इसके बाद इसके अंदर जो बल्ब लगे हुए हैं, एक एक करके आपने निकाल लेनी है। ये निकल गए हैं। इसके अंदर आप देखें, ये चाबी स्विच जो लगा हुआ है उसका स्क्रू खोलना है आपने रिवर्स बेस पे स्क्रू ड्राइवर के साथ, इस तरह जैसे कि हम खोल रहे हैं। रिवर्स बेस पे खोल रहे हैं और जो स्क्रू निकलना है वो आपने एहतियात से अपने हाथ में रख लेना है या वहीं पे रहने देना है। अगर बाइक चलानी नहीं है तो आप वहीं भी रहने दे सकते हैं। और इसके बाद ये 3 और स्क्रू लगे हुए होते हैं, इनको आपने रिवर्स बेस पे खोल लेना है। एक सेंटर में होता है, 2 मेन जो टॉप पे कॉर्नर हैं उनके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो उनको भी आपने रिवर्स बेस पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। जैसे कि हम खोल रहे हैं, एक एक करके आपने इनको खोलना है। और आपके पास अगर ओल्ड मशीन है तो आप ओल्ड लगा सकते हैं, अगर आपके पास न्यू है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको रिवर्स बेस पे खोलना है। ये तीसरा जो स्क्रू है हम उसे खोल रहे हैं रिवर्स बेस पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो ये देखिए, हमारा तकरीबन ये तीनों जो स्क्रू हैं वो हमने खोल लिए हैं। तो इसके बाद आप जब बैक वाली साइड ऊपर उठाएंगे तो आपका जो है मीटर का फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो साइड पे हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। तो इसके बाद 2 स्क्रू होते हैं जो मेन मशीन के अंदर लगे हुए होते हैं, तो उनको भी आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये खोल लेना है इनको। ये लास्ट वाले स्क्रू होते हैं, ये मेन मशीन के अंदर लगे हुए होते हैं। जब ये आप खोलेंगे तो जो आपकी मशीन है, मीटर की मशीन है, वो आपकी बिल्कुल बाहर आ जाएगी, निकल जाएगी। तो ये देखिए, हमने ये खोले और मशीन जो है वो बाहर आ चुकी है। तो इसकी मशीन की सुई टूटी हुई है। और ये हमने स्क्रू जो मशीन के साथ छोटे ब्रेक लगे होते हैं, आपने छोटा स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। इसकी मदद से आप जो 7 बिल्कुल छोटे स्क्रू लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, इनको भी आपने खोल लेना है रिवर्स बेस पे, इनको भी खोलना है। तो इनको खोलने के बाद हम आपको बताते हैं एहतियात के साथ, आपने जो इसकी नीडल है, सुई मतलब कि जो सुई है, आपने नोज़ प्लास के साथ वो निकाल लेनी है। तो इसका गैप बहुत कम होता है, बड़ी एहतियात से आपने ये निकाल लेनी है नोज़ प्लास की मदद से। ये आप नीचे से इसे पकड़ेंगे, बिल्कुल छोटा सा गैप होता है, तो आपने एहतियात से नोज़ प्लास की मदद से आपने इसे पकड़ना है, ऊपर की तरफ इसको पुश करना है। ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे नोज़ प्लास की मदद से, तो ये जो है इसकी नीडल ये ओपन हो जाएगी। तो आप ये नीचे से इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे थोड़ा सा नोज़ प्लास को प्रेस करेंगे प्रेशर के साथ, तो ये नीडल इसकी निकल आएगी और आपकी प्लेट अलग हो जाएगी। ये देखिए, ये पुरानी मशीन है। तो अब हम दूसरी मशीन इसके अंदर ये ऐड कर रहे हैं। ये भी हमारे पास सेकंड हैंड ही पड़ी थी। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप अपनी जो मीटर मशीन है वो चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। तो हम इसके अंदर ये दूसरी मशीन लगा रहे हैं, ये भी सेकंड हैंड ही है। तो इसको प्रोसेस को करने के लिए आपको बस वीडियो, हमारा मकसद था वीडियो बना के दिखाने का। तो आप ये दूसरी मशीन इस तरह लगा के इसके अंदर जो मीटर प्लेट है मेन, इस प्लेट को आपने इस तरह से फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद आपने टॉप पे जो छोटे स्क्रू लगे हुए हैं इनको आपने फॉरवर्ड बेस पे आपने इनको टाइट कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो अब आपने फॉरवर्ड बेस पे आपने इसको टाइट करना है बड़ी एहतियात से। अगर आपने थोड़ी सी मिसिंग की तो ये प्लेट भी टूट सकती है। तो ये हम टाइट कर रहे हैं।
तो इसके बाद आपने जो नीडल उतारी थी, जो इसकी सुई थी वो उतारी थी, तो आपने उसको भी बड़ी एहतियात से लगाना है। अगर आपने सुई के टॉप वाली साइड पे ये जो कॉर्नर है उनके ऊपर अगर ज़ोर दिया तो ये सुई टूट भी सकती है। तो आपने इसके बिल्कुल जो हेड है टॉप पे वहाँ इसको मैच करवा के टॉप पे थोड़ा सा ना पुश करना है। इस तरह अगर पुश करेंगे तो ये इसका कोई इशू नहीं आएगा। ये देखें हमने मशीन फिक्स कर ली है प्लेट के साथ। अब इसका जो है कटोरी के अंदर फिक्स करके हम इसको मेन जो मीटर की केसिंग है उसके अंदर फिक्स करेंगे। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डस्ट वगैरह को रोकता है, और जो लाइट होती है उसका फोकस प्लेट के अंदर जो है ना वो करता है। मेन जो लाइट होती है मीटर के अंदर आपको नज़र आ रही होती है, ये इस कटोरी का ये मकसद होता है कि आप इस जो इसकी लाइट है इसी मुकम्मल मीटर के अंदर सही एक्यूरेट तरीके से आपको यानी कि नज़र आए। तो आपने इस तरीके से इस कटोरी से जो है इसको आपने बिठा लेना है केसिंग के अंदर। केसिंग के अंदर बिठाने के बाद आपने ये जो इसके बैक वाले स्क्रू आपने खोले थे तो इनको आपने दोबारा लगा लेना है। लगाने के बाद आपने इनको अच्छी तरह जो है टाइट कर लेना है। फॉरवर्ड बेस पे आपने इसको टाइट करना है इनको। तो ये जिस तरह हम लगा रहे हैं सेम इसी तरीके से आपने लगाना है। इसकी चूड़ी लगाने का आपने ख्याल करना है, उल्टी चूड़ी ना लगे, बिल्कुल कुछ जो है एक्यूरेट तरीके से सीधी चूड़ी लगनी चाहिए। अगर उल्टी चूड़ी लगा के आप ज़ोर या दबाव देंगे तो ये केसिंग टूट भी सकती है। तो इस तरह आपने इनको टाइट कर लेना है। जब ये टाइट हो जाएंगे तो इसका जो टॉप वाला हिस्सा है वो उसके ऊपर लगा देना है, मशीन के ऊपर, और सॉरी मीटर के ऊपर। ये टॉप वाला हिस्सा बिल्कुल आपने एहतियात से लगाना है, और जो स्क्रू ड्राइवर आप खोल रहे थे सारे वो एहतियात से रख देने हैं। कहीं ऐसे अगर आपने रख दिया और अगर ना मिले तो फिर फिक्सिंग के टाइम आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इस तरह इसके ऊपर इसको फिक्स कर लेना है टॉप वाली साइड को। तो अब जो आपने स्क्रू खोले थे, इसके 3 स्क्रू खोले थे, तो आपने वो ले लेने हैं। वो लेने के बाद आपने एक एक करके बिल्कुल सेंटर में, तिरछे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। अगर आपने रोटेशन दे दी तो फिर सही से फिक्स नहीं होंगे। आपने बिल्कुल सेंटर में लगाने हैं। सेंटर में लगाने के बाद आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से फॉरवर्ड बेस इनको टाइट कर लेना है एक एक लगा के, और सेंटर का ख्याल करना है। अगर सेंटर में ना रहे तो फिर आपकी जो केसिंग है वो डैमेज हो सकती है। बिल्कुल एहतियात के साथ आपने इस तरह से इनको लगा लेना है। ये हमारा लास्ट वाला ये जो स्क्रू है ये रह चुका है, तो अब ये हम लगा रहे हैं। थोड़ा ये इशू कर रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं जा रहा था। जब सेंटर में जाएगा तो फिर हम इसको टाइट करेंगे। अगर सेंटर में ना गया और हमने टाइट करने की कोशिश की तो ये केसिंग टूट भी सकती है। तो अब देखिए हमने हिलाया इसको और सेंटर में चला गया स्क्रू, तो हमने इसको जो है टाइट कर दिया है। तो अब देखें आपकी जो केसिंग है वो मुकम्मल तरीके से अब लग चुकी है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका बेसिक मकसद यही है कि हम आपको बता सकें कि मीटर के अंदर मशीन फिक्स होती कैसे है। तो ये फ़र्ज़ी हमने वीडियो बनाई है, और ये बिल्कुल सही तरीके से हमने ये वीडियो बनाई है ओरिजिनल, इसमें कोई फेक काम नहीं किया। तो अब हमने ये जो है केसिंग जैसे खोली थी और मीटर खोला था वैसे हमने फिक्स कर दिया है। तो अब आपने इसका सबसे जो पहले लगाना है वो स्विच लगाना है। हालांकि हमने लास्ट में निकाला था, जो चीज़ लास्ट में निकाली थी अब सबसे पहले वही लग रही है। जो इसका स्क्रू है स्विच का उसको अंदर डाल लेना है। डालने के बाद आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से उस स्क्रू को टाइट करना है और एक्यूरेट तरीके से स्विच अंदर डालना है मीटर के। अगर आपने ये भी थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा डाल दिया तो केसिंग डैमेज होने का ख़तरा है या आपका स्विच भी टूट सकता है। तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसके अंदर डाल लेना है, उस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपने जो सब इसके बाद काम करना है, जो आपने इसके बल्ब वगैरह निकाले थे वो आपने बिल्कुल उसी तरीके से मीटर के अंदर डाल लेने। ये ब्राउन कलर वाली तार वाला जो बल्ब है ये आपने टॉप पे लगाना है। ये हेडलाइट के साथ जलता है, जो आपको मेन नीडल दिखाता है रात के टाइम। जो इसका मीटर के अंदर जो आपको मेन रोशनी नज़र आ रही होती है
डिजिट वगैरह शो करवाने के लिए, तो ये ब्राउन कलर और ग्रीन कलर वाली तार जो है वो टॉप पे लगती है बल्ब वाली। उसके बाद ये जो शो हो रही है ये इंडिकेटर्स की है। जो इंडिकेटर्स आपको मीटर के अंदर डिस्प्ले हो रहे होते हैं कि इंडिकेटर जल रहा है आपका, इंडिकेट करता है मीटर के अंदर, तो ये आपने स्काई कलर और जो ऑरेंज कलर वाली वायर है इसके साथ जो बल्ब लगा हुआ है ये आपने बिल्कुल नीचे लगा लेना है डाउन की तरफ। और उसके टॉप पे जो बल्ब लगा हुआ है ब्लैक कलर और जो है रेड कलर वाली ग्रीन तार, वो आपने न्यूट्रल में लगा लेना है। इनको लगाने के बाद आपने मीटर को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। और इसकी जो मेन केबल है जो मीटर को घुमाती है, तो वो आपने अच्छी तरीके से इसकी चूड़ी को छुड़ा लेना है। अगर आपने एक्यूरेट तरीके से चूड़ी ना चढ़ाई और आपने प्लास के साथ इसको टाइट करने की कोशिश की तो ये स्लिप भी हो सकती है। पहले इसको हाथ की मदद से आप लगाएं। हाथ की मदद से लगाने के बाद आपने इसको प्लास के साथ टाइट करना है और फिर मीटर को बिठा लेना है। मीटर को बिठाने से पहले आपने केबल को टाइट नहीं करना। ये बिठाने के बाद आपने इसके वाशल और जो 10 नंबर के नट हैं वो अच्छे तरीके से फिक्स करने हैं मीटर के साथ। जैसा कि ये देखें, पहले आपने वाशर रखनी है, एक हाथ की मदद से आपने वाशर को वहाँ होल्ड करके रखना है और दूसरे हाथ की मदद से आपने वो जो नेट है वो मीटर के नीचे लगाना है। ये देखें, हमने ये 10 नंबर के वाशर को एक फिंगर की मदद से होल्ड किया हुआ था, तो अभी थोड़ी सी मिसिंग हो गया। हम मिसिंग वाला हिस्सा नहीं काट रहे क्योंकि आपके साथ भी ये मिसिंग हो सकती है, तो फिर आप घबराएंगे नहीं। तो ये देखें, हमने वाशल को एक हाथ की मदद से दोबारा रख लिया है और नेट लगा दिया है 10 नंबर का। ये लगाने के बाद अब दूसरी तरफ हमने वो वाशर रख लिया 10 नंबर की और 10 नंबर का नट अब इसके ऊपर लगा लेंगे मीटर के ऊपर। तो अब हमने इसको टाइट करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल है तो आप उस सवाल भी पूछ सकते हैं। आपके सवाल के मुताबिक हम और भी वीडियो बना देंगे और इस तरह की मज़ीद हम बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पे। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।